नमस्कार दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जो हमारी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा उस किताब की दुनिया में जिसने लाखों लोगों के चेहरे पर उम्मीद की एक नई रोशनी जलाई है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर। कभी आपने सोचा है कि एक इंसान जिसका सब कुछ खत्म हो चुका हो, जो हार मान चुका हो, वो फिर कैसे खड़ा होता है? उसके पास न पैसा होता है, न लोग, न कोई सहारा, लेकिन एक चीज होती है, उसका एटीट्यूड। ये वही एटीट्यूड है जो इंसान को मिट्टी से उठाकर आसमान पर बैठा देता है। जेफ केलर की ये किताब हमें बताती है कि हमारी सक्सेस, हमारी हैप्पीनेस, हमारा फ्यूचर, सब कुछ सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस नजरिए से इस दुनिया को देखते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग बड़ी मुश्किलों में भी मुस्कुरा लेते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। यही किताब हमें सिखाती है कि पॉजिटिविटी कोई लेक्चर नहीं है, बल्कि एक हैबिट है, एक प्रैक्टिस है। मैं आपको सिर्फ किताब के शब्द नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको वो महसूस कराऊंगा जो जेफ केलर ने महसूस किया था जब उन्होंने खुद अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया था। इमेजिन कीजिए, एक इंसान जिसने अपनी लॉयर की जॉब छोड़ दी, जो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकला, जिसने खुद को साबित किया सिर्फ अपनी सोच से। इस चैनल पर मेरी कोशिश है कि जब भी आप कोई वीडियो देखें तो आप खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या मैं अपनी सोच बदल सकता हूं? और अगर हां, तो कितना? क्योंकि बिलीव मी, जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। आप जो अट्रैक्ट करते हैं वही आप बनते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव वाइब्स, सेल्फ बिलीफ, ये सब फैंसी वर्ड्स नहीं हैं, ये वो टूल्स हैं जिनसे ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ हर कहानी को महसूस करें, हर एग्जाम्पल को अपनी लाइफ में देखें और फिर खुद अपने अंदर के उस इंसान को जगाएं जो आज भी सपने देखता है, लेकिन डर के मारे उन पर एक्शन नहीं लेता। एटीट्यूड इज एवरीथिंग आपको यह करेज देगा कि आप अपने कंफर्ट जोन की दीवारों को तोड़ें, अपनी खुद की कहानी लिखें। जब आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको सिर्फ नॉलेज नहीं मिलेगी, आपको वो एनर्जी, वो स्पार्क मिलेगा जो आपको एवरीडे लाइफ की नेगेटिविटी से फाइट करने की ताकत देगा। क्योंकि इस चैनल का मकसद सिर्फ व्यूज या सब्सक्राइबर्स बढ़ाना नहीं है। इस चैनल का मकसद है आपकी सोच में वो चिंगारी पैदा करना जो आपको आपकी खुद की बेस्ट वर्जन तक ले जाए। तो आइए मेरे साथ इस किताब के पन्नों को सिर्फ पढ़ते नहीं, जीते हैं। हर शब्द को अपने दिल में उतारते हैं और फिर खुद से वादा करते हैं कि हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम अपनी सोच को कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। क्योंकि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, और जब तक ये एटीट्यूड हमारे साथ है, कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी फेलियर हमें रोक नहीं सकता। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 1, अपनी सोच बदलो। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग मुश्किल हालातों में भी मुस्कुरा लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों में भी टूट जाते हैं? वजह बड़ी सिंपल सी है, उनकी सोच। इंसान का माइंड जितना पावरफुल है, उतना ही फ्रेजाइल भी। अगर आप अपनी सोच को मास्टर कर लेते हैं तो आप अपनी पूरी दुनिया को मास्टर कर लेते हैं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग की शुरुआत ही इसी ट्रूथ से होती है। अगर आप अपनी सोच बदल लें तो आपकी दुनिया बदल सकती है। कहानी शुरू होती है जेफ केलर की अपनी लाइफ से। एक ऑर्डिनरी आदमी जो हर दिन उसी रूटीन में उलझा था, वही ऑफिस, वही काम, वही कंप्लेंट्स, वही एक्सक्यूजेस। लेकिन एक दिन बस इतना हुआ कि उसने अपनी सोच पर शक करना शुरू किया। क्या वाकई ये सब कुछ है जो वो डिजर्व करता है? क्या उसकी जिंदगी बस यही रूटीन है, या वो कुछ और भी कर सकता है? यहीं से एक चिंगारी जली। उसने डिसाइड किया कि अब वो अपनी सोच बदलेगा, अपनी दुनिया बदलेगा। सोच बदलने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है जो आपके अंदर शुरू होता है। इमेजिन करो, आप सुबह उठते हो और मिरर में खुद को देखते हो। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद को वैल्यू नहीं दोगे, तो दुनिया भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देगी जिसके आप हकदार हो। जेफ केलर कहता है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, और दूसरे वो जो सॉल्यूशंस में भी प्रॉब्लम्स ढूंढ लेते हैं। फर्क बस एटीट्यूड का है। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी था जो हमेशा कंप्लेन करता रहता था कि उसे जॉब में ग्रोथ नहीं मिल रही। उसका दोस्त उससे बोला, तू हर जगह प्रॉब्लम ही क्यों देखता है, कभी खुद को बदल के देख। उस आदमी ने अपनी सोच बदली, नेगेटिव बातें छोड़ दी
हर काम को ग्रेटिट्यूड से करना शुरू किया और जो भी काम उसके हाथ में था उसे बेस्ट तरीके से किया। रिजल्ट, कुछ महीनों में प्रमोशन मिला, रिस्पेक्ट मिली और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को खोया हुआ नहीं पाया बल्कि खुद को पा लिया। यह दुनिया वैसे ही दिखती है जैसे आप उसे देखना चाहते हैं। अगर आप हर जगह डार्कनेस देखोगे तो लाइट दिखना बंद हो जाएगी, लेकिन अगर आप खुद को इस यूनिवर्स का एक ब्राइट हिस्सा मानोगे तो हर प्रॉब्लम में एक हिडन अपॉर्चुनिटी दिखेगी। यही तो सोच बदलने की ताकत है। एक मजेदार बात, जेफ केलर कहता है कि अगर आप अपनी जिंदगी के 90% हिस्से पर कंट्रोल चाहते हो तो आपको अपनी थिंकिंग पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी में जितनी भी सिचुएशंस आती हैं उनमें से 10% सिचुएशंस हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बाकी 90% हमारी रिएक्शंस पर डिपेंड करता है। यानी आपके साथ क्या होता है वो मैटर नहीं करता, आप उस सिचुएशन को किस नजरिए से हैंडल करते हैं वही आपकी कहानी तय करता है। अब जरा खुद को देखो, क्या आप भी उन लोगों में से हो जो हमेशा लक को ब्लेम करते रहते हैं, या फिर उन लोगों में से जो खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर बनना चाहते हैं? सच तो यह है कि आप अपनी सोच से ही अपनी किस्मत लिख सकते हो, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या हेल्थ, माइंडसेट ही फाउंडेशन है। सोच बदलने की शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखो, खुद को नेगेटिव टॉक्स से दूर रखो, हर दिन अपने गोल्स को याद करो। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन इन्हीं से आपकी लाइफ में वो बड़ा बदलाव आता है जिसकी तलाश में आप अब तक भटकते आए हो। सोचो, अगर आज आप अपनी सोच को थोड़ा सा भी पॉजिटिव कर लेते हो तो 1 साल बाद आप कितने अलग इंसान बन जाओगे। लोग कहेंगे ये वही है, और आप मुस्कुराते हुए कहोगे यस बट बेटर वर्जन ऑफ मी। और यही तो इस सफर की सबसे खूबसूरत बात है, आप ही खुद के हीरो हो। तो अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए तो कंप्लेंट करने के बजाय खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं इसे दूसरे नजरिए से देख सकता हूं? और जैसे ही आप सवाल बदलते हो, आंसर्स खुद ब खुद बदलने लगते हैं। चैप्टर 2, एक विनर की तरह सोचो। कभी आपने उन लोगों को देखा है जो एक ही जैसी मुश्किलों से गुजरते हैं, लेकिन कोई हार मानकर बैठ जाता है और कोई उसी मुश्किल को सीढ़ी बनाकर जीत की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई खुद को हारने वाला मान लेता है और कोई विनर की तरह सोचता है। यही फर्क आपकी और मेरी जिंदगी में भी सब कुछ बदल सकता है। इस किताब का यह हिस्सा हमें यही बताता है कि अगर आपकी सोच में जीत की खुशबू है तो हार कभी पास नहीं फटक सकती। इमेजिन कीजिए एक लड़का जिसका सपना था बड़ा बिजनेसमैन बनने का। उसके पास ना कोई बड़ा ऑफिस था, ना कोई बड़ी टीम। शुरुआत में जब भी वो किसी इन्वेस्टर से मिलता, लोग उसे रिजेक्ट कर देते। कोई कहता तुम्हारी उम्र बहुत कम है, कोई कहता तुम्हारे आइडियाज प्रैक्टिकल नहीं है। हर बार वो रिजेक्शन का जख्म लेकर घर आता, लेकिन फिर एक विनर की तरह मिरर के सामने खड़ा होता और खुद से कहता, आई एम नॉट अ लूजर, आई एम अ विनर। ये उसने अपनी सोच में हारने की जगह ही नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस आ गया जिसने इन्वेस्टर्स को भी उसकी बात सुनने पर मजबूर कर दिया। कुछ साल बाद वही लड़का उस शहर का जाना माना एंटरप्रेन्योर बन गया। अगर वो पहले ही रिजेक्शन के डर से हार मान लेता तो शायद आज भी किसी कंपनी में नौकरियां ढूंढ रहा होता। जेफ केलर ने हमें सिखाया कि हर इंसान अपनी जिंदगी में 2 रास्तों पर चल सकता है, या तो हमेशा खुद को विक्टिम मानता रहे या खुद को विनर मानकर दुनिया को सरप्राइज करता रहे। जब आप अपने माइंड को बार बार नेगेटिव बातें खिलाते हैं, जैसे कि मुझसे नहीं होगा, मैं अनलकी हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका माइंड भी मान लेता है कि आप लूजर हैं। फिर आपको वही लोग, वही मौके, वही सिचुएशंस मिलती हैं जो आपको बार बार हार का एहसास कराती हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने माइंड को यह बोलना शुरू करते हैं, यस आई कैन, तो दुनिया की हर मुश्किल भी आपको चांस देने लगती है कि देखो, अगर हिम्मत है तो जीत के दिखाओ। बहुत लोग सोचते हैं कि विनर बनना मतलब बड़े बड़े काम करना, मिलियंस कमाना, न्यूज में आना। लेकिन सच तो यह है कि विनर बनने की शुरुआत आपके खुद के अंदर से होती है। जब आप सुबह उठते हैं और मिरर में खुद को देखते हैं, तो क्या आप खुद में वो स्पार्क देख पाते हैं? क्या आप अपनी आंखों में वो भरोसा देख पाते हैं कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप उसे जीत के बदल देंगे? जो लोग विनर माइंडसेट अपनाते हैं वो प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूजेस में नहीं बदलते, वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदलते हैं। जब लोग कहते हैं कि मार्केट डाउन है, वो कहते हैं अच्छा है, अब कंपटीशन कम है, अब मैं ग्रो करूंगा। जब लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, वो कहते हैं देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। यही एटीट्यूड उनको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। ये सब ओवरनाइट नहीं होता। खुद को विनर मानने के लिए डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे एक गार्डनर रोज पौधों को पानी देता है,
वैसे ही आपको अपनी सोच को हर दिन पॉजिटिविटी से सींचना पड़ता है। कभी कभी आप खुद से हार मानने लगते हैं, तभी आपको खुद से लाउड कहना पड़ता है, आई एम अनस्टॉपेबल। ये शब्द मैजिक की तरह काम करते हैं। जब आप विनर की तरह सोचने लगते हैं तो आपको वो लोग मिलते हैं जो आपकी सोच से मैच करते हैं। आपको वो रास्ते दिखने लगते हैं जो पहले कभी दिखाई ही नहीं देते थे। आपको वो ताकत मिलने लगती है जो किसी जिम में नहीं मिलती, किसी कोचिंग में नहीं सिखाई जाती। वो ताकत सिर्फ आपके माइंड से आती है। जिंदगी में कितना भी बड़ा सपना क्यों ना हो, वो सिर्फ एक सोच से शुरू होता है। एक ऐसी सोच जो कहती है, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा। और जब ये सोच आपके दिल दिमाग में उतर जाती है तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। तो अगर आज आप ये सुन रहे हैं तो अपने दिल से एक वादा कीजिए कि आप खुद को कभी भी हारने वाला नहीं कहेंगे। जब भी मुश्किल आएगी आप एक विनर की तरह खड़े होंगे, खुद से कहेंगे, ब्रिंग इट ऑन, मैं तैयार हूं। यही आपका सबसे बड़ा हथियार है, आपकी सोच। क्योंकि सच तो यही है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और विनर बनने की शुरुआत भी इसी एटीट्यूड से होती है। चैप्टर 3, असंभव को संभव मानो। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ नामुमकिन लगता है। ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कोई रास्ता नहीं बचा, हर दरवाजा बंद है। लेकिन तभी कहीं अंदर से एक आवाज आती है, क्या सच में कुछ नामुमकिन है? और वहीं से शुरू होता है वो सफर जहां इंसान अपने एटीट्यूड से असंभव को भी संभव बना देता है। जेफ केलर की यही बात इस हिस्से को इतना खास बना देती है। सोचिए, एक छोटा सा बीज मिट्टी के नीचे दबा होता है, चारों तरफ अंधेरा, भारी मिट्टी की परतें, लेकिन फिर भी वो बीज हार नहीं मानता। वो जमीन को फाड़ कर ऊपर आता है, सूरज की रोशनी पकड़ता है और एक विशाल पेड़ बन जाता है। वो बीज हमें सिखाता है कि हालात चाहे जितने मुश्किल क्यों ना हो, अगर भीतर से जिद्द हो तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दुनिया में हर बड़ा काम पहले लोगों को असंभव ही लगा था। हवाई जहाज उड़ाना, चांद पर जाना, इंटरनेट पर बैठे बैठे दुनिया से जुड़ना, ये सब कभी किसी के लिए मजाक से कम नहीं थे। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी सोच को लिमिटलेस कर दिया। उन्होंने उस आवाज पर यकीन किया जिसने कहा, यस इट्स पॉसिबल, और वो कर दिखाया जो बाकियों को सपने जैसा लगता था। कई बार हम खुद ही अपनी सोच में इतनी बंदिशें डाल लेते हैं कि रास्ता दिखता ही नहीं। लोग कहते हैं, ये मुझसे नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास रिश्ते नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी बाहरी कमी कभी इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारी अंदर की हार मान लेने वाली सोच। जेफ केलर बताते हैं कि जब आप अपनी सोच को एक्सपैंड कर देते हैं तो यूनिवर्स भी आपके लिए नए रास्ते खोल देता है। कितनी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। एक लड़का जिसने बचपन में कभी किसी एयरप्लेन को उड़ते देखा भी नहीं था, उसने एक दिन दुनिया को पहला एयरप्लेन दिया। वो थे राइट ब्रदर्स, जिन्हें सबने पागल कहा, लेकिन आज हम उनकी वजह से दुनिया के किसी भी कोने में कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। या फिर सोचिए थॉमस एडिसन को, जिसने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की। लोग मजाक उड़ाते थे कि ये पागल है, लेकिन आज हर घर में रोशनी उसी की जिद की वजह से है। इसी सोच को हम अपनी लाइफ में क्यों नहीं उतार पाते? क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं, ज्यादा मत सोचो, प्रैक्टिकल बनो, सपने मत देखो, ये तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन कभी किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि अगर सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? अगर सपने ही नहीं देखेंगे तो नए रास्ते कैसे बनेंगे? यही माइंडसेट शिफ्ट हमारी ताकत है। इमेजिन करो, कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है। वो गिरता है, चोट लगती है, घुटने छिल जाते हैं, लेकिन वो साइकिल चलाना छोड़ नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि बस एक बार बैलेंस बन गया तो वो उड़ान भर लेगा। बस यही बैलेंस हमें अपनी सोच में भी बनाना है। हर गिरावट को सीख बनाकर, हर असफलता को फ्यूल बनाकर आगे बढ़ते रहना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। अगर आज आप अपनी लाइफ की हर परेशानी को एक अपॉर्चुनिटी मान लो तो क्या होगा? सोच बदलते ही एनर्जी बदल जाएगी, प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन दिखने लगेंगे। यही वो एटीट्यूड है जो असंभव को भी संभव बना देता है। जब आप बिलीव करते हैं तो यूनिवर्स भी आपके लिए रास्ते बनाता है। चाहे वो नए लोगों से कनेक्शन हो, कोई आइडिया, कोई चांस, सब खुद ब खुद आपके पास आने लगता है। तो अब जब कभी कोई कहे कि ये पॉसिबल नहीं है तो अपने दिल से एक ही आवाज निकालना, वॉच मी। आप कर सकते हैं, बस अपनी सोच को लिमिट मत दो, क्योंकि जब तक आपकी सोच उड़ सकती है तब तक कोई भी मंजिल दूर नहीं। तो दोस्तों, आज से एक वादा करो, कोई भी मुश्किल आए, कोई भी सपना लगे कि बहुत बड़ा है,
उसे मुमकिन मानना मत छोड़ना, क्योंकि असली ताकत आपकी स्किल्स या पैसे में नहीं, आपकी बिलीफ में छुपी है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, और सही एटीट्यूड के साथ इम्पॉसिबल भी सिर्फ आई एम पॉसिबल बन जाता है। चैप्टर 4, खुद को मोटिवेट करो। रोज रिड्यूगुम। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, सुबह का वक्त है, अलार्म बजता है, आप उठते हैं, लेकिन मन करता है कि बस थोड़ी देर और सो लिया जाए। दिल कहता है कि आज नहीं, कल से शुरू करूंगा, और ऐसे करते करते वही कल कभी आता ही नहीं। यही तो होता है जब मोटिवेशन सिर्फ एक स्पार्क बनकर रह जाती है, जो कुछ ही मिनटों में बुझ जाती है। लेकिन जेफ केलर कहते हैं कि अगर इंसान रोज खुद को मोटिवेट करना सीख जाए तो उसकी जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। कहते हैं ना, मोटिवेशन इज लाइक बेथिंग, इट डजंट लास्ट लॉन्ग, सो यू नीड इट डेली। यही बात दिल को छू जाती है। कोई भी बड़ा सपना, कोई भी बड़ा मकसद सिर्फ एक दिन के जोश से पूरा नहीं होता। उसके लिए रोज उस एनर्जी को अंदर जगाना पड़ता है जो आपको ठहरने नहीं देती। चाहे मौसम कैसा भी हो, हालात जैसे भी हों, आपके अंदर का एटीट्यूड ही वो ताकत है जो आपको रोज उठाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, एक स्टूडेंट जो आईएएस बनने का सपना देखता है, वो रात रात भर जागकर किताबें पढ़ता है, दोस्त पार्टीज में बिजी होते हैं, और वो अकेला एक छोटे से कमरे में बैठा अपने सपने को जिंदा रखता है। उसके पास भी एक्सक्यूजेस होते हैं, आलस होता है, डाउट्स होते हैं, लेकिन वो जानता है कि अगर खुद को रोज मोटिवेट नहीं किया तो वो भीड़ में गुम हो जाएगा। यही फर्क पैदा करता है उस इंसान में जो अपनी मंजिल तक पहुंचता है, और उस भीड़ में जो बस सपना देखकर छोड़ देती है। कितनी बार हम सोचते हैं कि कोई दूसरा हमें मोटिवेट करेगा, फैमिली, फ्रेंड्स, यूट्यूब वीडियोस, बुक्स। हाँ, ये सब ट्रिगर तो देते हैं, पर असली काम तो खुद ही करना पड़ता है। बाहर की कोई भी इंस्पिरेशन तब तक काम की नहीं जब तक आप खुद अपने अंदर आग नहीं लगाते। रोज खुद को मोटिवेट करना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ये तो एक प्रॉमिस है जो आप खुद से करते हैं। एक छोटा सा पॉजिटिव नोट अपने डेस्क पर चिपकाना, सुबह उठकर 5 मिनट अपने गोल्स को याद करना, या फिर वो सॉन्ग सुनना जो आपको अनस्टॉपेबल फील कराए। ये छोटे छोटे रिचुअल्स ही तो आपका एटीट्यूड मजबूत करते हैं। ये रिचुअल्स आपकी थिंकिंग को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मोड़ते हैं। जेफ केलर खुद एक लॉयर थे, कंफर्टेबल जॉब थी, अच्छी इनकम थी, लेकिन मन नहीं लग रहा था। अंदर से वॉइस आती थी कि तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। जब उन्होंने खुद को रोज मोटिवेट किया कि अब एक्सक्यूजेस नहीं, बस एक्शन। उस टाइम उन्होंने खुद को स्पीचेस देते हुए इमेजिन किया, लोगों को इंस्पायर करते हुए देखा, और वही विजन उनकी रियलिटी बन गया। आज उनकी किताबें लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही हैं। ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ, ये हुआ डेली मोटिवेशन से। कभी आपने नोटिस किया है, जब हम जिम जाने का प्लान बनाते हैं, शुरू में बड़ा जोश होता है। पहले दिन घंटों वर्कआउट करते हैं, दूसरे दिन बॉडी पेन होता है, और फिर एक्सक्यूजेस शुरू। लेकिन जो लोग चैंपियन बनते हैं वो पेन में भी मोटिवेट रहते हैं। उनके लिए एक्सक्यूजेस लग्जरी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने खुद को ट्रेन कर लिया है रोज मोटिवेट करने के लिए। आपकी भी लाइफ में चाहे कोई भी गोल हो, पढ़ाई, करियर, बिजनेस, हेल्थ, एक दिन का मोटिवेशन कुछ नहीं कर पाएगा। आपको हर सुबह खुद को यह याद दिलाना होगा कि आप क्यों शुरू हुए थे, आपका सपना क्या है, और आप उस सपने के लिए कितना लड़ सकते हैं। अगर ये याद रहे तो फिर कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपका रास्ता नहीं रोक पाएगा। यही एटीट्यूड आपको भी चाहिए। अपनी मोटिवेशन की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए। खुद वो एनर्जी बन जाइए जो आपको आगे बढ़ाए। खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं वर्दी हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। जिस दिन आप रोज खुद को मोटिवेट करना सीख लेंगे, उस दिन से आपको किसी आउटर मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर हर दिन, हर सुबह, हर चैलेंज आपके लिए एक नए चांस की तरह होगा, एक मौका खुद को प्रूव करने का, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने का। याद रखिए, आप अकेले रिस्पॉन्सिबल हैं अपने ड्रीम्स के लिए, और आपकी रोज की मोटिवेशन ही वो फ्यूल है जो आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगी। इसलिए उठिए, मिरर में देखिए और खुद को कहिए, यस आई कैन डू इट। यही एटीट्यूड, यही फायर आपकी जीत की सबसे बड़ी गारंटी है। चैप्टर 5, अपना माहौल पॉजिटिव बनाओ। कभी कभी हम अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें जो हमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते। इंसान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर उसका माहौल नेगेटिव एनर्जी से भरा हो तो धीरे धीरे वो भी उसी नेगेटिविटी में डूबने लगता है। सोचिए, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, बड़े सपने देखते हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए
दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग हर बात में नकारात्मकता घोल दें, तो क्या होगा? वही होगा जो अक्सर होता है। एक वक्त बाद आप भी वैसा ही सोचने लगते हैं जैसा आपका माहौल आपको सिखाता है। जेफ केलर यही बात अपने वर्ड्स में समझाते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट साइलेंट किलर भी हो सकता है और साइलेंट हीलर भी। हम हर दिन कई लोगों से मिलते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, रिलेटिव्स, और हर कोई अपनी एनर्जी लेकर आता है। कुछ लोग होते हैं जो आपको उम्मीद देते हैं, आपके सपनों पर यकीन करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि तुम कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर वक्त आपको डराते रहते हैं, कहते हैं ये मुश्किल है, वो असंभव है, तुम्हारे बस का नहीं है। धीरे धीरे आप भी अपनी ही पोटेंशियल को क्वेश्चन करने लगते हो। इमेजिन करो एक छोटा सा पौधा जो सूरज की रोशनी में खिल सकता है, अगर उसे अंधेरे कमरे में रख दो तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह आपका माइंड भी लाइट मांगता है, पॉजिटिव वर्ड्स, होपफुल बातें, इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स, अपलिफ्टिंग पीपल। यही वो फूड है जो आपकी ग्रोथ को फ्यूल देता है। अगर आप पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हैं। जेफ केलर खुद एक ऐसे एनवायरनमेंट से निकले थे जहां लोग सेफ प्ले करने में बिलीव करते थे। वो लॉयर थे, एक अच्छी जॉब थी, लेकिन उनके आसपास के लोग कहते थे डोंट रिस्क इट, यही सही है, स्टेबल लाइफ जीनी चाहिए। लेकिन उनका दिल कहता था तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। उन्होंने अपनी कंफर्ट जोन की दीवारों को तोड़कर ऐसे लोगों से खुद को जोड़ना शुरू किया जो उनके ड्रीम्स को समझते थे, जो पॉसिबिलिटीज में बिलीव करते थे। जब आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हर मुश्किल में एक रास्ता निकालने की बात करते हैं, तो आप भी वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। सोचिए, अगर आपके फ्रेंड्स हर दिन कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, तो वो एनवायरनमेंट आपके दिमाग को भी नेगेटिव बना देगा। पर वही अगर आप ऐसे लोगों में रहो जो हर बात में सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जो बड़ी सोच रखते हैं, जो आइडियाज शेयर करते हैं, तो आपका माइंड भी वैसा ही बनेगा। यही रीजन है कि हर बड़े अचीवर के पास एक स्ट्रांग नेटवर्क होता है, ऐसा नेटवर्क जो उसे पुश करता है, पुल नहीं करता। कई बार हमें लगता है कि हमारा एटमॉस्फेयर तो फिक्स्ड है, फैमिली है, जॉब है, सोसाइटी है, इसे बदल नहीं सकते। लेकिन जेफ केलर बताते हैं कि आप चाहो तो अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आप कुछ लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते तो उनसे कैसे डील करना है वो सीखो। नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस को पॉजिटिव डायरेक्शन दो। ऐसी एक्टिविटीज में टाइम लगाओ जो आपके अंदर मोटिवेशन को जिंदा रखे। बुक्स पढ़ो, मोटिवेशनल सेमिनार्स अटेंड करो, पॉडकास्ट सुनो, वीडियोस देखो। आप किस चीज को डेली सुनते हो, देखते हो, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड को शेप करता है। माहौल को पॉजिटिव बनाने का मतलब सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी है। आपका रूम, आपकी डेस्क, आपके फोन का वॉलपेपर, सब कुछ एक मैसेज देता है। क्या वो मैसेज आपको बूस्ट करता है या ड्रेन करता है? अगर आप अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी फील करोगे तो आपके अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब बढ़ती जाएगी। कई लोग सोचते हैं एटीट्यूड तो सब कुछ है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एटीट्यूड ग्रो तभी होता है जब सॉइल फर्टाइल हो। आपका माहौल ही वो सॉइल है। नेगेटिव सॉइल में बेस्ट सीड भी मर जाता है, पॉजिटिव सॉइल में एवरेज सीड भी लश ग्रीन ट्री बन सकता है। इसलिए अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना सीखो। ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ लव है। जब आप खुद को हेल्थी रखते हैं तभी आप दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। आज खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछो, कौन लोग हैं जो तुम्हारे अंदर डाउट डालते हैं? कौन लोग हैं जो तुम्हें इंस्पिरेशन देते हैं? कौन सी जगहें हैं जहां जाकर तुम्हें आइडियाज आते हैं? कौन सी जगहें हैं जहां जाते ही तुम्हारा माइंड डल हो जाता है? जवाब मिलते ही डिसाइड करो कि किसे अपने पास रखना है और किससे दूरी बनानी है, क्योंकि एंड में एटीट्यूड इज एवरीथिंग। लेकिन सही एटीट्यूड पनपता वहीं है जहां एटमॉस्फेयर उसे ब्रीथ करने देता है। सो प्रोटेक्ट योर वाइब्स, चूज योर ट्राइब, और फिर देखना दुनिया भी वही बनेगी जो आप देखना चाहते हैं। चैप्टर 6, फेलियर से डरना छोड़ो। कई बार हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कोई नया सपना देखते हैं, लेकिन जैसे ही पहली ठोकर लगती है, जैसे ही कोई हमें कह देता है कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं, हमारा दिल बैठ जाता है। वो ख्वाब जो कभी आंखों में चमक बनकर झिलमिलाता था, वो डर के अंधेरे में कहीं खो जाता है। हम मान लेते हैं कि हार जाना, गिर जाना, फेल हो जाना, बस यही हमारी काबिलियत है। लेकिन सच्चाई ये है कि फेलियर कोई एंड नहीं, बल्कि शुरुआत होती है। उस इंसान की शुरुआत
जो खुद को फिर से खड़ा करता है, जो हार कर भी खुद को जीतने के काबिल बना लेता है। सोचिए थॉमस एडिसन को, जिसने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और हर बार नाकाम हुआ, लेकिन उसने कभी हार को हार माना ही नहीं। वो हर बार अपनी फेलियर से कुछ नया सीखता गया। जब लोगों ने मजाक उड़ाया तो उसने हंसकर कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस वो 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। बस यही एटीट्यूड एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। हम जब फेल होते हैं तो हमारे अंदर से आवाज आती है, देखा, तू नहीं कर सकता, छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं। और हम उस आवाज को सच मान लेते हैं, लेकिन वो आवाज सच नहीं होती। वो हमारे अंदर बैठा डर होता है, एक डर जो सोसाइटी ने, स्कूल ने, रिश्तेदारों ने, खुद हमने अपने अंदर बो दिया होता है कि फेल होना गलत है, फेल होना शेमफुल है। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया में कोई भी बड़ा इंसान ऐसा नहीं है जो फेल न हुआ हो। अगर आप कभी धोनी की स्टोरी सुने, एक स्मॉल टाउन बॉय जो रांची से निकला था, तो आप समझ जाएंगे कि किसे कहते हैं फेलियर से डरना छोड़ देना। सिलेक्शन नहीं हुआ, क्रिटिक्स ने कहा, यह कीपर क्या खेलेगा, लेकिन उस लड़के ने मैदान नहीं छोड़ा। अगर वो हार मान जाता तो इंडिया को वो हेलीकॉप्टर शॉट कभी देखने को नहीं मिलता, वो वर्ल्ड कप की जीत कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाते। हम में से ज्यादातर लोग बस इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। हम अपने सपनों से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन असली जीत तो उन लोगों की होती है जो बार बार गिरकर भी फिर खड़े होते हैं। देखो ना, बच्चे को ही देख लो, चलना सीखता है तो सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन कभी बैठकर कहता है, मम्मी अब मैं नहीं चलूंगा। नहीं ना, वो फिर उठता है, लड़खड़ाता है, गिरता है और एक दिन दौड़ने लगता है। तो फिर हम बड़े होकर क्यों डर जाते हैं, क्यों इतनी जल्दी हार मान लेते हैं? असल में फेलियर हमारा सबसे बड़ा टीचर है। वो हमें बताता है कि क्या गलत था, क्या सही करना है। जितनी बार फेल होगे उतनी बार मजबूत होगे, जितनी बार गिरोगे उतनी बार संभलना सीखोगे। और जब आप खड़े होंगे तब आपको खुद पर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि दुनिया की कोई ताकत आपको फिर से गिरा नहीं पाएगी। कभी किसी ने सच ही कहा है, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन फेलियर की गारंटी तब तक है जब तक आप कोशिश करना छोड़ नहीं देते। दोम इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आप फेल हों तो खुद से मत कहना कि मैं हार गया। इंस्टेड खुद से कहो, गुड, अब मुझे पता चल गया कि क्या नहीं करना है, अब मैं और बेटर तरीके से ट्राई करूंगा। यही विनिंग माइंडसेट है, यही रियल एटीट्यूड है। जिंदगी में आपको लोग जज करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, आपके फेलियर को हाईलाइट करेंगे, लेकिन याद रखिए, वही लोग बाद में क्लैप करेंगे जब आप अपनी जीत की कहानी लिखेंगे। इसलिए डर को एक बार के लिए चांस दो, उसे भी तो फील हो कि तुम उसके बस में नहीं हो। आगे बढ़ो, गिरो, उठो और फिर ऐसा उठो कि खुद की ही नजरों में लेजेंड बन जाओ। ये मत भूलो, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और अगर आपके अंदर फेलियर से लड़ने का एटीट्यूड है तो दुनिया की कोई ताकत आपको जीतने से नहीं रोक सकती। चैप्टर 7, एक्शन ही सब कुछ है। कभी आपने गौर किया है, सपने देखने वाले लाखों होते हैं, मगर उन सपनों को जीने वाले बस कुछ ही निकलते हैं। वजह क्या है? वजह बस एक, एक्शन। आप चाहे कितनी भी बड़ी प्लानिंग बना लो, कितना भी पॉजिटिव सोच लो, कितनी भी पावरफुल किताबें पढ़ लो, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो वो सब कुछ कागज पर ही रह जाएगा। यही बात जेफ केलर हमें याद दिलाते हैं कि हमारा एटीट्यूड तब तक अधूरा है जब तक हम उसे एक्शन में बदलकर नहीं दिखाते। सोचिए, एक किसान दिन रात अपने खेत के लिए सपने देखता है, नए बीज लाने की सोचता है, मौसम की प्लानिंग करता है, लेकिन अगर वो बीज बोने के लिए खेत में हल नहीं चलाता तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी उम्मीद, सब जीरो। यही बात हमारी लाइफ में भी लागू होती है। हम सब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, रिच होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, पर एक्शन का पहला कदम उठाने में डर जाते हैं। जेफ केलर की कहानी ही देख लीजिए। एक टाइम था जब वो लॉयर थे, एक कंफर्टेबल जॉब, स्टेडी इनकम, सब कुछ था, मगर दिल में कुछ और करने का सपना था। वो चाहते थे लोगों को इंस्पायर करना, स्पीचेस देना, लाइफ कोचिंग करना, लेकिन सिर्फ सोचने से यह पॉसिबल नहीं था। एक दिन उन्होंने फैसला लिया, एक्शन, और उसी एक कदम ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि बस सही टाइम आएगा तब शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि सही टाइम कभी आता ही नहीं। रियल हीरोज वही होते हैं जो हाफ प्रिपेयर्ड होकर भी कदम बढ़ा देते हैं। आप देखिए, बड़े एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स या लीडर्स, कोई भी बिल्कुल रेडी होकर मैदान में नहीं उतरता, वो बस शुरू कर देते हैं।
हाँ, मिस्टेक्स होती हैं, फेलियर्स आते हैं, लेकिन वो हर मिस्टेक से सीखते हैं और यही उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। अब आप खुद को ही देखिए, कितनी बार आपने कुछ नया शुरू करने का सोचा, कोई कोर्स ज्वाइन करना था, जिम जाना था, न्यू बिजनेस आइडिया पर काम करना था, लेकिन आपने खुद से कहा अभी नहीं, कल से करेंगे, थोड़ा और सोच लेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं। वक्त हाथ से फिसलता जाता है, ड्रीम्स पीछे छूटते जाते हैं। जेफ केलर कहते हैं, एक्शन एक ब्रिज है जो आपकी थिंकिंग को रियलिटी से जोड़ता है। आप चाहें कितना भी पॉजिटिव सोच लें, लेकिन वो एनर्जी तब तक वेस्ट है जब तक आप उसे फिजिकल एक्शन में नहीं बदलते। एक्शन लेते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डर लगता है लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो। लेकिन याद रखिए, फेलियर सिर्फ एक्शन लेने वालों के हिस्से आता है, और जो फेल होता है वही सीखता है, वही ग्रो करता है। कई बार हम परफेक्ट प्लान का वेट करते रहते हैं, लेकिन जिंदगी में परफेक्ट प्लान कोई नहीं होता। रियल ग्रोथ तब होती है जब आप इम्परफेक्ट प्लान के साथ भी पूरी जान लगा देते हैं। शुरुआत हमेशा मैसी होगी, रास्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर एक्शन लेने वाला इंसान रुकता नहीं है। वो गिरता है, उठता है और फिर से कोशिश करता है। यही लोग हिस्ट्री बनाते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक लड़का था जिसने स्ट्रीट पर अपनी पेंटिंग बेचनी शुरू की। शुरुआत में कोई खरीदार नहीं था, लोग हंसते थे, ताने मारते थे, मगर वो रोज अपनी पेंटिंग्स लेकर स्ट्रीट पर खड़ा रहता था। धीरे धीरे लोगों ने उसे नोटिस करना शुरू किया। एक दिन किसी ने उसकी सारी पेंटिंग्स खरीद ली और फिर वही लड़का फेमस आर्टिस्ट बन गया। सोचिए, अगर उसने बस अपने कमरे में पेंटिंग्स बनाकर रख दी होती और कभी स्ट्रीट पर खड़ा ही ना होता, तो क्या आज उसका नाम होता? बिल्कुल नहीं। कहानी का मतलब बस इतना है, डोंट वेट फॉर परफेक्ट मोमेंट, क्रिएट इट। कभी भी एक्शन लेने में देर मत कीजिए। जिस भी आइडिया ने आपके दिल में एक्साइटमेंट पैदा की है, उस पर पहला कदम आज ही उठाइए। भले वो कदम छोटा हो, लेकिन वो आपको डेस्टिनेशन के एक कदम और करीब ले आएगा। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को सलाम करती है जो ड्रीमिंग से डूइंग की तरफ बढ़ते हैं। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी में सिर्फ आइडियाज ही कलेक्ट करना चाहते हैं या कुछ करके भी दिखाना चाहते हैं? अगर सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो आज, अभी, इसी पल से एक्शन लीजिए। बिकॉज एटीट्यूड इज नथिंग विदाउट एक्शन। चलिए, उठिए और अपने सपने को एक्शन से ब्रीथ दीजिए। यही आपकी जीत की असली शुरुआत होगी। चैप्टर 8, रुकावटों को अवसर में बदलो। कभी कभी जिंदगी ऐसी जगह ले आती है जहां चारों तरफ सिर्फ रुकावटें ही रुकावटें नजर आती हैं। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने रास्ता रोक दिया हो। आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतनी ही दीवारें खड़ी होती चली जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि वही रुकावटें, वही ऑब्स्टिकल्स आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं, अगर आप उनका सामना करने का तरीका बदल दें? सोचिए, एक इंसान जो अपनी पूरी सेविंग्स से बिजनेस शुरू करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन एक छोटी सी गलती से सब कुछ डूब जाता है। लोग उसे फेलियर कहते हैं, फैमिली वाले भी ताने मारते हैं और दोस्त दूर हो जाते हैं। वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि यही हार उसकी सबसे बड़ी टीचर है। वो अपनी गलती से सीखता है, अपनी स्ट्रेटजी बदलता है, नए कॉन्टैक्ट्स बनाता है, नए आइडियाज पर काम करता है, और वही इंसान कुछ सालों में एक सफल एंटरप्रेन्योर बन जाता है। वही लोग जो उसे कभी नाकामयाब कहते थे, आज उसे गुरु मानते हैं। डिफरेंस कहां था? सिर्फ सोच में। उस इंसान ने रुकावट को अपॉर्चुनिटी में बदलना सीख लिया। हम में से ज्यादातर लोग जब किसी परेशानी का सामना करते हैं तो या तो कंप्लेन करने लगते हैं या हार मान लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी। हां, उनको देखने का नजरिया बदल सकता है। हर प्रॉब्लम अपने साथ कुछ न कुछ सीखने का मौका लेकर आती है। कभी ये आपकी पेशेंस को टेस्ट करती है, कभी करेज को, और जब आप उस रुकावट को समझकर उस पर कामली काम करते हैं, तो वो रुकावट ही आपके ग्रोथ का रीजन बन जाती है। कभी आप खुद को याद दिलाना, दुनिया के बड़े बड़े इन्वेंटर्स, लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट्स, इन्होंने भी अपनी जर्नी में हजारों बैरियर्स फेस किए। थॉमस एडिसन को ही देख लो, कितनी बार बल्ब बनाने में फेल हुए थे वो, लेकिन उन्होंने हर फेलियर को नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का स्टेप माना। अगर वो हार मान लेते तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। इमेजिन करो, अगर महात्मा गांधी ने अपनी पहली हार के बाद कहा होता कि ये इम्पॉसिबल है, तो क्या हमें आजादी मिल पाती? लाइफ में एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए, ऑब्स्टिकल्स आपके लिए हैं, आपके खिलाफ नहीं। ये आपको और मजबूत बनाने आते हैं,
आपको अपनी लिमिट्स दिखाने आते हैं ताकि आप उन्हें तोड़ सको। जब कोई रास्ता बंद हो जाता है तो यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा होता है कि क्या आप कोई नया रास्ता खोज सकते हो या नहीं। जो इंसान रुकावटों से डर जाता है वो वहीं ठहर जाता है, लेकिन जो इंसान रुकावटों को समझकर उनका सॉल्यूशन निकालता है वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक फार्मर के खेत में एक दिन उसका डोंकी कुएं में गिर गया। डोंकी जोर जोर से चिल्लाने लगा। फार्मर को समझ नहीं आया क्या करे। वो सोचने लगा कि डोंकी बूढ़ा भी हो गया है, कुआं भी पुराना है, अब इसे बंद ही कर देना चाहिए। उसने गांव वालों को बुलाया। सबने मिलकर उस कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। डोंकी और जोर से चिल्लाया, पर थोड़ी देर बाद सब हैरान रह गए। मिट्टी गिरती, डोंकी उसे अपने पैरों से झटक देता और उस पर खड़ा हो जाता। मिट्टी गिरती रही, डोंकी उसे झटकता रहा और धीरे धीरे ऊपर आ गया और आखिर में कूदकर बाहर निकल गया। यही माइंडसेट चाहिए। लोग आप पर मिट्टी फेंकेंगे, सिचुएशंस आपको दबाएंगी, लेकिन अगर आप हर ऑब्स्टिकल को सीढ़ी बना लोगे तो कोई भी कुआं आपको कैद नहीं कर सकता। तो आज से डिसाइड कर लो, अब से कोई भी रुकावट तुम्हारे लिए रुकावट नहीं होगी, वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी होगी ग्रो करने की, लर्न करने की और सबसे इंपॉर्टेंट खुद को प्रूव करने की। जब अगली बार कोई प्रॉब्लम आए तो घबराना मत, कंप्लेन मत करना, बस खुद से कहना थैंक यू यूनिवर्स, तुमने मुझे एक और मौका दिया है खुद को बेटर बनाने का। यही एटीट्यूड आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगा। रिमेंबर, ऑब्स्टिकल्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ सक्सेस। तो चलो उठो, आगे बढ़ो और हर रुकावट को अपनी जीत का पहला कदम बना डालो, क्योंकि जब तक एटीट्यूड सही है तब तक कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। चैप्टर 9, दूसरों को इंस्पायर करो। कभी आपने सोचा है कि हम जिस एटीट्यूड को अपनी ताकत मानते हैं वो सिर्फ हमारी जिंदगी तक ही क्यों सीमित रहे? क्यों ना उस सोच, उस एनर्जी को हम दूसरों तक भी पहुंचाएं। दूसरों को इंस्पायर करना, उन्हें उम्मीद देना, उनके अंदर की बुझती चिंगारी को फिर से जलाना, यही तो एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। कई बार हम खुद को इतना अकेला महसूस करते हैं कि लगता है हमारी पॉजिटिविटी, हमारी मेहनत, हमारी कोशिश बस हमारे लिए ही काफी है। लेकिन सच मानिए, जब आप अपने अच्छे एटीट्यूड को दूसरों तक बांटते हैं तब असली बदलाव शुरू होता है। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी दौलत वो है जो आप दूसरों को दे सकते हैं, और वो दौलत कोई पैसा या चीज नहीं बल्कि आपका इंस्पिरेशन होता है। इमेजिन कीजिए, एक छोटी सी बात, एक मुस्कान, एक हौसला किसी की टूटी हुई उम्मीद को फिर से जिंदा कर सकता है। आप कभी नहीं जानते कि आपके एक पॉजिटिव वर्ड से किसी की रातों की नींद लौट सकती है, किसी का सपना फिर से पलकों पर लौट सकता है। एक कहानी याद आती है। एक स्कूल टीचर थी जिसने अपने क्लास के सबसे पीछे बैठने वाले बच्चे को कभी नजरअंदाज नहीं किया। सब कहते थे कि वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस टीचर ने बस यही कहा, तू कर सकता है, मैं तुझ पर भरोसा करती हूं। वो सालों बाद वही बच्चा बड़ा साइंटिस्ट बना। उसने दुनिया को अपनी इन्वेंशन से हिला दिया। सोचिए, वो टीचर ना होती तो क्या ये पॉसिबल होता? पॉजिटिव एटीट्यूड कंटेजियस होता है। जैसे एक दिया जलाओ तो उससे 1000 दिए जल सकते हैं, वैसे ही आपकी सोच, आपकी पॉजिटिविटी दूसरों में भी होप जगा सकती है। एक छोटा सा एनकरेजमेंट किसी के लिए लाइफलाइन बन सकता है। यही रीजन है कि हमें सिर्फ अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स तक ही खुद को सीमित नहीं रखना चाहिए। जब आप दूसरों की आंखों में भी अपने जैसे सपने जगाते हैं तो आप अकेले नहीं बदलते, पूरा माहौल बदलने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन स्पीकर बनने के लिए बड़ा स्टेज चाहिए, माइक चाहिए, हजारों लोग चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि आपके 2 शब्द आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस में, कहीं भी इंस्पिरेशन की बिगिनिंग कर सकते हैं। हर इंसान किसी न किसी की लाइफ में एक इनविजिबल गाइड बन सकता है। जिंदगी का सच ये है कि हर इंसान कभी ना कभी मुश्किल में होता है। किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को रिलेशनशिप की, किसी को अपनी हेल्थ की। लेकिन इन सब के बीच अगर एक इंसान भी ऐसा मिल जाए जो बोले तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वो वर्ड्स किसी मिरेकल से कम नहीं होते। देखिए, दुनिया में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन एक अच्छा इंसान वही है जो अपनी पॉजिटिविटी को दूसरों तक भी पहुंचाए। जब आप दूसरों को इंस्पायर करते हैं तो आप सिर्फ उन्हें नहीं, खुद को भी स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि जब आप दूसरों के सपनों को हवा देते हैं तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सोचिए, अगर एक गांव में एक बंदा पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करे तो उसका असर उसके घर, उसकी स्ट्रीट, उसके मोहल्ले और फिर पूरे गांव तक पहुंचता है।
धीरे धीरे यही चेन रिएक्शन पूरे शहर में फैलता है, और अगर हम सब मिलकर ऐसा सोचें तो पूरी दुनिया बदल सकती है। कभी कभी आपकी छोटी सी स्माइल भी किसी के लिए इंस्पिरेशन होती है। आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे मदद करते हैं, ये सब आपके एटीट्यूड को दिखाता है, और यही आपकी पहचान बनता है। लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या पहना था, आपके पास क्या था, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो आज से सोचिए कि आप किसे इंस्पायर कर सकते हैं। कौन है आपके आसपास? कोई छोटा भाई, कोई दोस्त, कोई कॉलीग जो अपनी जिंदगी से हार मान रहा है। उसे एक कॉल करो, एक मैसेज भेजो, एक कॉफी पिलाओ, और बस इतना बोल दो, तू कर सकता है। ये 4 शब्द शायद आपके लिए छोटे हों, लेकिन उसके लिए पूरी दुनिया बदल सकते हैं। यही असली मैजिक है पॉजिटिव एटीट्यूड का, जब ये अकेले नहीं रहता, जब आप अपनी पॉजिटिविटी को किसी और की जिंदगी में ब्रीथ कर देते हैं। यही तो असली लेगेसी है। यही तो वो चीज है जो आपके जाने के बाद भी लोगों में जिंदा रहती है। सो आज से बस एक फैसला कर लो, खुद को स्ट्रांग रखना है और दूसरों को भी स्ट्रांग बनाना है। अपने एटीट्यूड को अपनी ताकत बनाओ, और इस ताकत को दुनिया से शेयर करो, क्योंकि जब आप दूसरों को इंस्पायर करते हैं तभी तो दुनिया जानती है कि सच में एटीट्यूड इज एवरीथिंग। चैप्टर 10, हमेशा आगे बढ़ते रहो। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ धुंधला सा लगता है। रास्ता भी दिखता है, मंजिल भी, लेकिन बीच में खड़े हैं डर, मुश्किलें और हार जाने का डर। ऐसे ही एक मोड़ पर खड़े इंसान को अगर कुछ बचा सकता है तो वो है उसका जज्बा, आगे बढ़ते रहने का जज्बा। एटीट्यूड इज एवरीथिंग की यही सबसे खूबसूरत सीख है कि कोई भी इंसान तब तक हार नहीं सकता जब तक वो चलना बंद नहीं करता। कभी सोचा है कि समुद्र की लहरें क्यों नहीं थकती? वो बार बार किनारे से टकराती हैं, लौट जाती हैं, फिर उसी ताकत से वापस आती हैं। अगर लहरें भी हार मान जाएं तो समुद्र की गहराई का क्या मतलब रह जाएगा? जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर हम रुक गए तो जीने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। यह कहानी उस लहर की है जो गिरने से नहीं डरती, ठोकरें खाने से नहीं डरती। बस उसे यकीन है कि जब तक वो चलती रहेगी तब तक उसका वजूद कायम रहेगा। बहुत लोग बड़े सपने देखते हैं। कोई मिलियनेयर बनना चाहता है, कोई अपनी ड्रीम कंपनी खड़ी करना चाहता है, कोई दुनिया घूमना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों के बीच भी कदम बढ़ाते रहते हैं। इमेजिन कीजिए एक आदमी जिसने अपना सब कुछ खो दिया, नौकरी, घर, रिस्पेक्ट, सब कुछ। लोग कहते हैं कि अब इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन वो खुद को नहीं रोकता। वो रोज एक छोटा सा कदम उठाता है, कभी नए लोगों से मिलना, कभी नई स्किल सीखना, कभी खुद से बातें करना कि नो, आई एम नॉट डन येट। धीरे धीरे वो आदमी फिर से खड़ा होता है। वही लोग जो उस पर हंसते थे क्लैप करने लगते हैं। कई बार लोग एक्सक्यूजेस बना लेते हैं, अब उम्र हो गई, अब टाइम नहीं मिलता, अब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो सच में जीतना चाहता है वो कोई एक्सक्यूज नहीं बनाता। वो गिरता है, संभलता है, फिर से गिरता है, पर रुकता नहीं। और यही हैबिट उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। असली हीरो वही है जो अपनी हार को अपनी कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा बना लेता है। आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी यह महसूस किया होगा, जब आप पूरी ताकत से किसी चीज के पीछे भागते हैं तो यूनिवर्स भी आपके लिए रास्ता बना देता है। बस आपका एटीट्यूड कहता रहना चाहिए, कीप गोइंग, बने। सोचिए अगर सचिन तेंदुलकर एक खराब परफॉर्मेंस के बाद रुक जाते, अगर अब्दुल कलाम एक रिजेक्शन के बाद हार मान जाते, अगर किसी किसान ने पहली फसल खराब होने पर खेती छोड़ दी होती, तो आज हम कितनी इंस्पायरिंग स्टोरीज से दूर होते। तो आज हम कितनी क्या था है। रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता, कभी पानी मिलेगा, कभी रेगिस्तान मिलेगा, लेकिन जो चलते रहते हैं वो अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। सक्सेस कोई एक रात में नहीं आती, वो हर रोज की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा होती है। जब आप आज एक छोटा सा स्टेप उठाते हैं वो कल बड़ा रिजल्ट बन जाता है। बस आपको यकीन रखना है अपने ऊपर, अपने सफर पर और अपने ड्रीम्स पर। कभी भी मत सोचो कि आप अकेले हो। आपसे पहले भी लोग अंधेरे में चले हैं, रास्ता ढूंढा है और अपनी रोशनी खुद बनाई है। आप भी बना सकते हो। बस ठहरना मत, हार मानना मत, चाहे कोई कुछ भी कहे। अगर आपका दिल कहता है कि आप कर सकते हो तो आप जरूर कर सकते हो। जिंदगी हमेशा आगे बढ़ते रहने का नाम है। कभी पीछे मुड़कर देखना पड़े तो देखो, लेकिन सिर्फ ये याद रखने के लिए कि आप कितनी दूर आ गए हो, और फिर सिर उठाकर उसी जोश से चल पड़ो, क्योंकि जो चलता रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। तो अगले कदम की प्लानिंग आज ही कर लो।
छोटा है तो छोटा सही, बस उठाना मत छोड़ो। एक दिन आप भी उस कहानी का हिस्सा बनोगे जो किसी और को जीने की वजह देगा। याद रखना, रुक जाना हार है और चलते रहना जीत है। So keep moving because attitude is everything. अगर आपको ये कहानी और इसके पीछे छुपा संदेश थोड़ा सा भी छू गया हो तो आज ही अपने अंदर वो एटीट्यूड जगा दीजिए जो आपको कभी रुकने नहीं देगा। याद रखिए, सोच बदलते ही दुनिया बदल जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, क्योंकि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। धन्यवाद।